Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. थैंक यू। आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 6 पार्ट हैं, अगर आपने अच्छे से लगा लिए तो हर एक में कुछ न कुछ फैक्टर में भी चेंजेस हैं, तो आपको सारी चीजें अच्छे से सीख में आ जाएंगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, पहले हमें जीरोस फाइंड करने। जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं कि हमें जो दिया गया पॉलिनोमियल होता है उसके हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद हमें जीरोस मिल जाते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 6 पार्ट्स हैं। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखते रहिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लगाइए, एक्स बाहर लिखिए, माइनस 8 लिखिए। केवल मिडिल टर्म को हमने यहाँ पे बच्चों नहीं लिखा है, इसी मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे या ब्रेक करेंगे। किसकी हेल्प से, इसके आगे लगे साइन और इस नंबर की हेल्प से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ 1 पे ध्यान नहीं देंगे। अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है तो इन दोनों कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि इसके सामने माइनस का साइन है, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म 2 हमें मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसके फैक्टर्स पहले करते हैं। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 2। और बच्चों 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, तो 2 आ जाएगा, यानी कि हमें मिडिल टर्म 2 मिल गया। तो हमने यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके सामने माइनस साइन है। अगर इसके सामने प्लस साइन है तो हम प्लस करके बनाएंगे फैक्टर्स को। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे, 4 माइनस 2। अब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, इम्प्लाइज ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 2x और माइनस 8। तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो हम यहाँ पर अब इसमें कॉमन लेंगे यहाँ पर इन दोनों के पेयर में से कॉमन लेंगे। यहाँ x कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा और प्लस यहाँ से हम बच्चों 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से दोनों में कॉमन आ गया। अब x माइनस 4 बच्चों यहाँ पे भी कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ पे भी कॉमन है, इसको हम फिर बाहर निकाल लेंगे x माइनस 4 को। तो अंदर कितना बचा मेरे पास, x प्लस 2 बचा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स की हेल्प से जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना, पुट x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मीन्स बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द जीरोज आर 4, माइनस 2। अब देखो बच्चों हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, 4 दोनों को ऐड कर दीजिएगा और प्लस माइनस का 2। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2, तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2। तो ये आ गया सम ऑफ जीरोज। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 4 है और मल्टीप्लाई बाई -2, तो कितना आ जाएगा, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, तो ये 8 आ गया मेरे पास। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। तो यही बच्चों आ गया मेरा आंसर। अब हम इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूले की हेल्प से। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, और ये इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बच्चों। तो -b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पॉलिनोमियल लिखिए यहाँ पर। पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, x² - 2x - 8। तो यहाँ पर x² - 2x - 8। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 मान लेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई और c की वैल्यू -8 हो गई। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -2 यहाँ रखिए, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 यहाँ रख दीजिएगा। तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू आई थी मेरी 2, वही मेरी 2 आ गई। तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मेरे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, -8। तो देखिए इससे मैच कर गया बच्चों, -8 -8 ये मैच कर गया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा है, सही, हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या था इसका, सेकेंड पार्ट है मेरे पास, द गिवन पॉलिनोमियल इज 4s² - 4s + 1। ये सेकेंड पार्ट है मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉफिशिएंट 4 है, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, यहाँ पे 4 है तो हमें 4 लेना पड़ेगा, और एक दूसरा कॉफिशिएंट ये 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। और बच्चों इसके सामने प्लस का साइन है तो ऐड करने पे हमें 4 चाहिए, मिडिल टर्म कितना है 4, ऐड करने पे 4 चाहिए। तो 4 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, और इम्प्लाइज अगर 2 में 2 बच्चों ऐड कर देंगे तो 4 आ गया, तो ये हमारा मिडिल टर्म आ गया। तो अब इस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगे कैसा साइन है, प्लस का है, तो इसलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4s² और -4 की जगह लिख देंगे 2 + 2, और s बाहर वैसे ही लगा देंगे +1। तो इम्प्लाइज ओपन करिए इसको, तो 4s² -2 का s में, तो 2s प्लस माइनस 2s, और ये प्लस का 1। तो इम्प्लाइज कितना हो गया बच्चों, तो ये इम्प्लाइज हो गया, इसमें दोनों में से क्या चीज कॉमन है, इसमें दोनों में से 2s कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ क्या बचेगा 2s, और माइनस यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s और -1, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो इम्प्लाइज, अब देखिए 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 2s बचा और -1 बचा। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गए हमारे फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस पुट 2s - 1 बराबर 0। तो इम्प्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा, तो इम्प्लाइज हमें मिल जाएगा, इम्प्लाइज 2s - 1 बराबर 0 एंड 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों में बराबर 0 लगा दिया, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा,
2s इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे एंड 2s इक्वल्स टू 1, तो इम्प्लाइज s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पे s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास दो जीरोज आ गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, फैक्टर कर लिए हमने, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 द zeros of 4s square minus 4s plus 1 are कितने आ गए 1/2 कॉमा 1/2। तो ये आ गया बच्चों आपके आंसर्स। ठीक है ना, अब हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो वेरीफाई करने के लिए क्या है बच्चों, जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम ऑफ जीरो पहले निकाल लेंगे, वेरीफाई बाद में करेंगे। तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस पता करिए। तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, देखिए 2 जीरो आए यानी 1/2 प्लस 1/2 और हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो 1, तो ये सम ऑफ जीरोस आ गया। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 आ गया बच्चों। तो ये आ गए मेरे प्रोडक्ट और सम। अब हम चेक करेंगे इनको। तो चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक। तो चेक करिए, चेक करने के लिए वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b/a। अब पॉलिनोमियल मेरे पास क्या था, पॉलिनोमियल मेरे पास था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यू हमारी सेम है कि नहीं। तो माइनस बी की जगह कितना रखेंगे -4 और अपॉन ए की जगह 4। तो ये बच्चों कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये काट दीजिएगा 4 बन जा 4। तो इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज मेरा कितना निकला 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सम ऑफ जीरो कितना है 1 है, तो यही 1 हमारा निकला, वेरीफाई हो गया। अब चलिए हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करने के लिए निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4। तो देखिएगा बच्चों ये 1/4 इससे वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसका सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट है मेरे पास द गिवन पॉलिनोमियल इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको बच्चों पहले हम ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर 7x माइनस के पहले लिखेंगे और माइनस के 3 बाद में लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज नहीं हो रहे बट टर्म्स को कलेक्ट करके एक तरह से सही से लगा लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लगा लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले हम 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 18। अब देखिए यहाँ सामने साइन कैसा है माइनस का, तो इसका मतलब क्या है सेपरेट करने पे कितना लाना है मिडिल टर्म 7 लाना है। तो 18 के फैक्टर करेंगे तो 9 2 जा कितना हो गया 18। तो इम्प्लाइज अगर 9 में से 2 माइनस करते हैं बच्चों कितना आ जाएगा 7। तो ये हमें मिल गया मिडिल टर्म। इसका मतलब 7 की जगह हमें क्या लिखना है 9 माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइज 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह 9 माइनस 2 लिखेंगे, 9 माइनस 2 7 और x बाहर -3। इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x और -3। देखो ये ग्रुप बन गए बच्चों। अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, तो इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से हमें कॉमन मिलेगा बच्चों 3x बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचा 3 2 जा 6 यानी 2x बचा और -3 3 जा 9 3 बचा और प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे कुछ नहीं है तो 2x -3 यहाँ भी बच गया। तो इम्प्लाइज
दैट क्या मिल जाएगा, ये कॉमन है दोनों में, इसको हम फिर बच्चों बाहर निकाल लेंगे 2x माइनस 3 को। अंदर कितना बचा 3x और प्लस 1, तो 3x और प्लस 1 लिख देंगे। तो ये आ गए हमारे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इन फैक्टर्स की हेल्प से क्या करेंगे, जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं इनके जीरोस। तो टू फाइंड जीरोस पुट 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज क्या मिल गया, 2x इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे क्या मिल गया हमें 3x इक्वल्स टू माइनस 1। तो इंप्लाइज यहाँ x इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2 एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना आ गया -1/3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 द zeros of पॉलिनोमियल क्या था 6x² माइनस 3 माइनस 7x आर, एक मेरा आ गया बच्चों 3/2 और एक आ गया मेरे पास -1/3। तो ये जीरोस तो आपके निकल आए, फाइंड द जीरोस, ये आपका आंसर आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, तो चेक करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, उसके बाद में चेकआउट करेंगे। तो चलिए बच्चों सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 3/2 प्लस और -1/3। तो इनको ऐड कर दीजिएगा, 3/2 प्लस और माइनस -1/3। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम बच्चों 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और -3 2 जा 6, 2 बन जा 2। तो कितना आ गया, 9 में से 7 गया, 2 गया 7/6। तो एक ये आ गया बच्चों सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, -1/3। कितना आ गया, 3 बन जा 3 और नीचे 3 2 जा 6, काट दीजिएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया -1/2। तो ये बच्चों आ गए आपके जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इनको। तो चेक कर लीजिएगा क्या ये सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल मेरे पास था 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। प्लस नहीं होता है माइनस होता है तो माइनस साइन से रख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर रख दीजिएगा -b की वैल्यू कितनी है -7 है, तो -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया। तो चेक कर लो बच्चों, 7/6 यहाँ आ गया, 7/6 यहाँ आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है, इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वेरीफाई कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे -3 है और a की वैल्यू कितनी है 6 है। कट कर दीजिएगा, 3 बन जा 3 2 जा, कितना आ गया -1/2। तो देखिए ये वेरीफाई होगी -1/2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस दोनों वेरीफाई हो गए, तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। अब चलिए हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, द गिवन पॉलिनोमियल इज 4u² प्लस 8u। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, इंप्लाइज u कॉमन है दोनों में, u कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा 4u प्लस 8, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं इसके। तो टू फाइंड जीरोस पुट
क्या पुट करेंगे, u और 4u प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इनको निकाल लीजिएगा। तो देखो बच्चों u की जगह 0 रखेंगे हम, u बराबर 0 हो गया हमारा, एंड दूसरा कौन सा हो गया 4u प्लस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, 4u इक्वल्स टू -8। तो इम्प्लाइज u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -8/4। तो काट दीजिएगा, 4 बन जा, 4 2 जा, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इम्प्लाइज क्या क्या आ गया मेरे पास, एक आ गया u इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे क्या आ गया, u इक्वल्स टू -2। तो ये दो जीरोज मेरे पास आ गए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, 10 द जीरोज ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u आर कितने आ गए, 0, -2। तो ये आ गए बच्चों आपके आंसर, जीरोस फाइंड हो गए। अब हम चेक करने के लिए पहले हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनके निकालेंगे। तो चलिए बच्चों पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। नाउ सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस मेरे पास कितने हैं, एक आपका 0 है और प्लस एक माइनस का 2 है। तो ये 0 प्लस माइनस का 2 आ गया बच्चों, तो टोटल आ गया -2। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 0 ही आ गया। ठीक है ना, इसमें और कुछ आएगा ही नहीं, आपका 0 ही आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहां पर चेक। तो चेक कर लीजिए बच्चों, वी नो दैट सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है ना बच्चों, -b/a। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, 4u स्क्वायर और प्लस 8u। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इससे। तो देखो बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो हम इसको कांस्टेंट टर्म 0 माने लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 8 और c की वैल्यू हो गई 0। चेक कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू माइनस और b की वैल्यू हमारे पास 8 और अपॉन a की वैल्यू है 4। तो कट कर दीजिए, कितना आ गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो माइनस का 2 आ गया। देखिए वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू 4। तो 4 में 0 से डिवाइड करेंगे 0। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, इससे मैच कर गया। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों 5th पार्ट पर। तो 5th पार्ट क्या है मेरे पास, 5th पार्ट देखिएगा, द गिवन पॉलिनोमियल इज t स्क्वायर -15। तो इम्प्लाइज देखो बच्चों हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये t का स्क्वायर बन गया और माइनस ये √15 का स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमें इसको सॉल्व कर लेंगे इससे। तो कितना आ जाएगा इसका फैक्टर्स, तो ये आ जाएगा बच्चों t प्लस √15 और दूसरा आ जाएगा t माइनस √15। ठीक है ना, टू फाइंड जीरोस। अब यहां पे आप लिखिए टू फाइंड जीरोस ऑफ t स्क्वायर माइनस 15 पुट t प्लस √15 एंड t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा इम्प्लाइज, तो इम्प्लाइज मेरे पास आ जाएगा t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 एंड t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज क्या आ गया, t इक्वल्स टू माइनस √15 एंड यहाँ क्या आ गया,
t इक्वल्स टू प्लस के रूट ऑफ 15। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया इससे, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 द जीरोज ऑफ 10 द जीरोज ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 आर, एक आ गया बच्चों मेरे पास माइनस का रूट ऑफ 15 और एक आ गया प्लस का रूट ऑफ 15। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो ये हमने जीरोज तो फाइंड कर लिए। अब हम पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे बच्चों, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, उसके बाद फिर हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिएगा। तो नाउ सम ऑफ जीरोज हमारे पास हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज बराबर, दोनों को निकाल लीजिएगा। तो एक हमारे पास आया माइनस का रूट ऑफ 15 और एक ऐड कर दीजिएगा प्लस का आया रूट ऑफ 15। तो ये दोनों बच्चों कट जाएंगे माइनस और प्लस के, तो क्या आ गया? 0। और प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा माइनस का रूट ऑफ 15 है और इंटू प्लस का रूट ऑफ 15 है। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे बच्चों तो प्लस और माइनस माइनस, और रूट ऑफ 15 में रूट ऑफ 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15। तो ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बच्चों हमें निकालना है क्या? चेक करना है इनको दोनों को, ठीक है ना। तो हम इनको चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे बच्चों? तो हम चेक कर लेंगे इसको। ध्यान रखिएगा कि हमारे पास आया है माइनस का एक जीरो आया सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मेरे पास आया था माइनस का 15। अब हम इनको चेक करेंगे। तो देखिए चेक कैसे करेंगे बच्चों? चेक, तो चेक कर लीजिएगा यहां पर। तो चेक हम कैसे करेंगे? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पे चेक कर लीजिएगा, मेरे पास पॉलिनोमियल क्या था इसकी? टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 पॉलिनोमियल था मेरे पास। यहाँ पे बीच का टर्म मेरे पास था नहीं, तो बीच का टर्म हम क्या करेंगे? ये माइनस का तो 15 है ही, बीच का टर्म हम लिख लेंगे 0 इंटू टी बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, 0 इसलिए। और सी की वैल्यू है हमारे पास माइनस की 15। तो यहाँ पे रखिएगा बी की वैल्यू हमारे पास 0 और अपॉन कितना है? ए की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 0 में, तो ये 0 आ जाएगा, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? माइनस की 15 है, और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो इनको हम 1 से डिवाइड करेंगे माइनस 15, तो माइनस 15 आ जाएगा। तो देखिए वेरीफाई हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट है 6। इसी आपकी क्वेश्चन जो आप चल रहा है 1, इसका लास्ट पार्ट है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। द गिवन पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको बच्चों हम ऐसे लिखे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इम्प्लाइज 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 12। अब हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि इसके सामने माइनस का साइन है, तो इसका मतलब बच्चों क्या है? सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा कितना आ जाए? मिडिल टर्म 1 के बराबर आ जाए। तो 4 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 3, और अगर 4 में से बच्चों 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। मिडिल टर्म हमारा 1 आ गया। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 4 माइनस 3। तो इम्प्लाइज कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इम्प्लाइज कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों 3x और माइनस का 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लीजिएगा। तो इम्प्लाइज 3x और ये 4x इसमें से, और एक 3x माइनस 4 में से, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? केवल x मिल रहा है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 3x माइनस 4, और यहाँ क्या बचा? प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4 वही बचेगा। अब देखिए 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन आ गया मेरे पास। तो हमें मिल गया बच्चों अंदर x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1। तो ये हमारे आ गए फैक्टर। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो बच्चों क्या लिखेंगे? टू फाइंड जीरोस,
टू फाइंड जीरोस, ठीक है ना, पुट 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो रख दीजिएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज क्या आ गया, x इक्वल्स टू 4/3 एंड यहाँ पे तो वैसा ही रहेगा x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास 2 जीरोस निकल के आ गए। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 r, एक आ गया बच्चों 4/3, कॉमा लगाइए, और दूसरा आ गया -1। तो ये आपका जीरोस फाइंड करने के लिए पहला आंसर आ गया। अब बच्चों वेरीफाई करने के लिए पहले हम इनके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, आफ्टर देन वेरीफाई करेंगे। तो चलिए सम ऑफ जीरोस निकालते हैं पहले। नाउ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास कितना आ जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास आ जाएगा बच्चों 4/3 और प्लस -1। तो ये आ गया 4/3 प्लस और माइनस माइनस का 1, तो ये आ गया 4, 3 बन जा माइनस का 3/3, 4 में से 3 गया 1/3। तो ये आपका आ गया बच्चों सम ऑफ जीरो, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास आ जाएगा, पहला हमारा पास क्या है जीरो, 4/3 है, और मल्टीप्लाई करिए -1 से, तो प्लस माइनस माइनस 4 बन जा 4 और /3। तो ये आ गया मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम बच्चों क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो चेक करने के लिए वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो इक्वल्स टू, देखिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो गई, और यहाँ पर कुछ नहीं 1 कंसीडर करेंगे, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू -4 हो गई। तो क्या हो जाएगा -b की वैल्यू है -1 और अपॉन a की वैल्यू है 3 मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो देखिए 1/3 मेरा मैच कर गया, तो ये हो गया वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, तो c की वैल्यू है बच्चों मेरे पास -4 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए ये 4/3 वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। थोड़ा बड़ा पार्ट था, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।